जो लोग बहुत ज़्यादा अपना नींद को ट्रैक करते हैं, सारा टाइम डेटा देखते हैं, डेटा के साथ बिलीव करने लग पड़ते हैं कि मेरी रात की नींद ठीक नहीं है, फिर उनको इंसोम्निया हो जाता है कि नींद ही एक खराब नहीं होती, पूरी बॉडी की हेल्थ खराब हो जाती है। फिक्स टाइम अपना डिसाइड करो और उस टाइम के इर्द-गिर्द अपना बेड टाइम रखो और वेकअप। मैम आजकल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही बढ़ रही है। लोगों को ये जानना है कि मैं कैसी नींद ले रहा हूँ, मतलब मैं कैसे सो रहा हूँ। अब आजकल हेल्थ टेक डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं कि मतलब ऑरा रिंग हो गया या फिर कोई स्मार्ट वॉच हो गई जो आपको सारा स्कोर देती है कि 100 में से आपके 90 नंबर आए, 80 नंबर आए। तो मैम कोई आम इंसान है जो मतलब ये टेक सेवी नहीं है या फिर एकदम सिंपल लाइफ जीता है, तो वो अपने आप को कैसे तोल सकता है कि मैं रात को अच्छे से सो पा रहा हूँ? वो कैसे ये परखें कि मेरी नींद सही चल रही है कि मुझे ज़्यादा नींद या ज़्यादा क्वालिटी ऑफ नींद मुझे लेनी ज़रूरत है? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी तो हम किसी तरीके से कोई मापते थे या गेज क्या था? वो मापना था कि आप कैसे फ़ील करते हो सुबह। सो दैट इज़ द फर्स्ट जज कि मैं उठ के सुबह लगता हूँ कि आई एम रेडी फॉर द डे, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई एम ब्राइट। हुँ, देखिए, दूसरा जो मेरा दिन निकलता है, पूरा दिन मैं कैसे रहता हूँ? मैं ब्राइट, ओके। एंगेज्ड, प्रोडक्टिव रहता हूँ, कंसंट्रेशन ठीक रहती है कि मैं थका, सारा टाइम लगता है मेरे को नींद आ जाएगी। जब मैं उठता हूँ तब भी लगता है मैं बिस्तर में वापस घुस जाऊँ। तो दीज़ आर बेटर मेजर्स देन एनी ऑफ दीज़ रिंग्स यार। इट्स योर ओन सब्जेक्टिव फीलिंग कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ। और मैम कोई अगर ये हेल्थ टेक एडवाइसेज़ डिवाइसेज़ जो मतलब यूज़ भी कर रहे हैं तो उसे क्या फ़ोकस करना चाहिए? मतलब ये तो स्कोर दे देते हैं 100 में से, तो हमें क्या असल में देखना चाहिए कि हमें परखना चाहिए सही मात्रा में? मैं वो या कह तो रहा हूँ। आजकल बिकॉज़ हर एक चीज़ का मापना बहुत हो गया है। वो स्टार्टेड बाय काउंटिंग स्टेप्स, देन यू आर काउंटिंग कैलोरीज़, देन यू आर काउंटिंग स्लीप, देन यू आर डूइंग द स्लीप स्कोर। तो इसके साथ-साथ एक्चुअली एक और बीमारी का नाम भी आ गया है, जिसका नाम है ऑर्थोसोम्निया। या जो लोग बहुत ज़्यादा अपना नींद को ट्रैक करते हैं, सारा टाइम डेटा देखते हैं, डेटा के साथ कहने लग इमेजिन करने लग पड़ते हैं या बिलीव करने लग पड़ते हैं कि मेरी रात की नींद ठीक नहीं है। उसको बिलीव करते-करते फिर उनको इनसोम्निया हो जाता है, नींद खराब हो जाती है। तो वी डोंट वांट दैट कि लोग इस हद तक करें। तो क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रूर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। एक है कि मेरा आमतौर सोने का टाइम और उठने का टाइम क्या है। तो अगर किसी इंसान की नींद गड़बड़ हो रही है या कुछ है, तो पहली बात उसमें देखें कि मैं कंसिस्टेंटली रख पा रहा हूँ कि नहीं। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मैं एफ़र्ट करूँ कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ या फ़िक्स्ड रख लूँ। तो वन इज़ बेड टाइम एंड वेकअप टाइम। दूसरा जो इसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेट वो ये है कि आपकी रात की नींद में टॉसिंग, टर्निंग, फिज़िकल मूवमेंट्स वग़ैरह कितनी हैं। हुँ, तो सम अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स एवरीबॉडी कैन हैव, कुछ कोई भी ऐसे स्टिल नहीं सोता है, पर जिसकी हुँ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, देन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी क्वालिटी खराब क्यों है। सम ऑफ दीज़ ट्रैकर्स आल्सो हैव ऑक्सीजन। तो अगर आपकी ऑक्सीजन 10, 15, 20% टाइप नीचे गिर रही है और काफ़ी समय तक नीचे रह रही है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि यू शुड कंसल्ट। बट ये जो ऑक्सीजन का मैं कहना चाहूँगी कि कुछ इसमें एरर्स भी होते हैं। तो अगर 2-3 पॉइंट एक गिरे या एकदम से 20 पॉइंट गिरे और फिर एकदम से ऊपर आ जाए, देन वन डज़न्ट नीड टू गेट सो वरिड, कुड बी समथिंग गॉट लूज़। बट लंबा टाइम गिरे और नीचे ही रहे एंड आपको स्नोरिंग है या थकावट है, फिर ये पॉइंटर बन सकता है कि मैं इसके लिए कुछ स्लीप के लिए मिलूँ। तो ट्रैकर्स कैन हेल्प द इंडिविजुअल कि मैं अपने आप को समझूं। दूसरा, कई दफ़ा ये गाइड बन सकते हैं कि मैं कुछ हेल्प प्रोफेशनली सीख करूं। मैम हमने सिरकैडियन रिदम की अभी बात की थी तो उस पे मैं थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि इंटरनल बॉडी क्लॉक को अगर आप सिंक कर देते हो तो आपका सब कुछ सही हो जाता है। तो फ्रॉम अ स्लीप डॉक्टर पर्सपेक्टिव मैं इसकी अहमियत जानना चाहूँगा और कैसे ये इम्पोर्टेंट है वो भी जानना चाहूँगा। सो सर्केडियन जो रिदम है, जैसे हमने बोला, वो जनरेट ब्रेन में एक छोटे से सेल से होती है, एरिया से। और हमारी पर बॉडी में बहुत सारी छोटी-छोटी घड़ियाँ और हैं। तो ये सारा सिंक होना चाहिए। तो जब वो नाइट है, जब मेलाटोनिन सेक्रीट होती है, वो सारी बॉडीज़ में बॉडी के फंक्शन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। अब ये क्या क्यू है कि रात है या दिन है, दिस इज़ बाय सम क्यूज़ बोलते हैं, ओके, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ज़ीट गिबर्स। तो ओके, उसमें से एक है लाइट। या लाइट अगर डिम होती है तो इसका मतलब रात आने वाली है। हुँ, दूसरा है सम फीडिंग हैबिट्स कि हम कितने बजे खाना खाते हैं।
तीसरा है एक्टिविटी, कि हम दिन में एक्टिव रहते हैं, रात को एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करती हैं क्लॉक को। अब देखा गया है कि क्लॉक की मिसअलाइनमेंट एक अपने आप ही हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, वेदर इट इज़ फिज़िकल हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, मेमोरी प्रॉब्लम्स उसके लिए। एंड उसके साथ-साथ कई दफ़ा ये फिर स्लीप प्रॉब्लम्स भी साथ जुड़ जाती हैं। तो दोनों मिलके और ख़राब हो जाती हैं। तो इनफैक्ट देयर इज़ नाउ अ रिसर्च या एक बॉडी जो सिर्फ़ सर्केडियन क्लॉक के ऊपर काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि नींद ही एक ख़राब नहीं होती, पूरी बॉडी की हेल्थ ख़राब हो जाती है। मैम आपने अभी सर्कैडियन रिदम का पूरा जो आपने सार बताया उसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें जनरली क्रोनोटाइप इनका नाइट क्रोनोटाइप होता है कि रात को 3-4 बजे तक सोते नहीं है। वही चाहे वो पढ़ते होते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ गप लगा रहे होते हैं या फिर कोई भी उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी हो गई है कि वो रात को 3-4 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। तो इसी से एक सवाल आता है क्रोनोटाइप का कि मतलब लोग कहते हैं ना कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ। तो ये आपसे जानना चाहूँगा इसका और सर्कैडियन रिदम का कितना मतलब रिलेशन है और किस हद तक रिलेशन है? वो सो जानना। क्रोनोटाइप का मतलब है कि हमारी प्रेफ़रेंस क्या है। तो अगर हम आम तौर पे देखे जाएँ, आम तौर मेजॉरिटी जैसे हमने बोला स्लीप ड्यूरेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट नॉर्मल chronotypes, like they are the normal day types. Few people are the evening type and few people are the morning type. बट अब क्या है कि हमने अपने आप को हम शिफ्ट कर लेते हैं, ओके, तो हमने इवनिंगनेस टाइप प्रेफ़रेंस कर लिया है अपना। ओके, एक तो ये, दूसरा कुछ एज भी रखता है। तो एज़ यू ग्रो ओल्डर यू बिकम अ एडवांस्ड फेज़ पर्सन, मतलब जल्दी ओके, सोना फिर जल्दी उठना। एंड टीनेजर्स हैव मोर और यंगस्टर्स हैव मोर इवनिंग टाइप प्रीडिस्पोज़िशन। तो प्रीडिस्पोज़िशन तो एक चीज़ है, बट उसको एक डिसऑर्डर बना लेना, वो कई दफ़ा वी आर डूइंग दिस आवरसेल्फ। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। सो वी हैव टू, यस इट्स इम्पोर्टेंट। देन इस पे एक अब जेनेटिक रोल भी आया हुआ है, क्योंकि जो क्लॉक है ब्रेन में, वो क्लॉक कैसे डिस्क्रीट करती है मेलाटोनिन, कब रात डिक्लेयर करती है, किसी में जल्दी डिक्लेयर करती है, किसी में लेट। तो क्या इन्फ्लुएंस है जेनेटिक्स का? तो इसमें खूब स्टडीज़ हो चुकी हैं, ट्विन स्टडीज़ हैं, रिलेटिव स्टडीज़ हैं। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट जीन्स हैं जो ये ओके। कंट्रोल करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन इज़ एन इवनिंग टाइप इन द फैमिली, बाकी फैमिली कैसे मेंबर्स हैं। और कहते एपिजेनेटिक्स जो कहते हैं मतलब एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होता है। यू कैन चेंज इट, बट या ये एक जीन नहीं है, तो दिस इज़ पॉलीजेनिक। सो ओके, कई बीमारियाँ पॉलीजेनिक है। तो पॉलीजेनिक का मतलब है एनवायरनमेंट प्लेज़ अ वेरी बिग रोल। खुद ही जागेंगे रात के 5 बजे, सुबह के 5 बजे तक, तो ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके। मैम इनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी कि कोई यंगस्टर है मान लो 25 साल का इंसान है वो कुछ अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, अपना पीजी कर रहा है या फिर कुछ मास्टर्स कर रहा है और वो देर उसकी लाइफस्टाइल ऐसी अभी बन गई है कि वो रात को देर रात तक जगता है, सुबह थोड़ा मतलब 9-10 बजे उठता है। तो आपकी एडवाइस क्या होगी? क्या वो अभी अनहेल्थी लाइफस्टाइल जी रहा है? अगर हाँ तो क्या क्या चेंजेस उसे करने चाहिए? सो उसको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो 4-5 बजे तक सुबह जागेगा, तो हमारे कुछ केमिकल्स हैं जैसे कॉर्टिसोल है, वो रात को कम हो जाना चाहिए, दिन में पीक होना चाहिए, तो वो रात भर चलता रहेगा। फिर इसके साथ-साथ क्या हो सकता है, यू कैन गेट वेरी एंग्शियस, एंग्ज़ायटी बढ़नी शुरू हो जाती है, वैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। सेकंड इज़ अगर रात को जागते रहते हैं, द नीड फॉर ईटिंग इंक्रीज़ेज़, सो देयर या फिजिकल हेल्थ गेट्स बैड, देन दे गेन वेट, फिर डायबिटीज़ हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि नोबडी इज़ सेइंग कि आप 9 बजे बिस्तर में चले जाओ। स्टार्ट द वर्क अर्ली, एक फिक्स टाइम अपना डिसाइड कर लो, 11 है, 12 है, जो भी है, और उस टाइम के इर्द-गिर्द अपना बेड टाइम रखो और वेकअप टाइम। और जितने भी हम बिज़ी हों, थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी दिन में ज़रूर फिट कर लो। बिकॉज़ आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हू आर कंटिन्यूअसली अपीयरिंग फॉर आईएएस, फॉर नीट एग्ज़ाम्स, मेडिकल एंट्रेंस, सारा टाइम सेडेंटरी। They have gained 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो during sitting and just studying. So then you are suffering from the health later on. So better is कि मैं उस 2-3 साल या 1 साल जो पढ़ाई कर रहा हूँ, the life and my exercise routine, nutrition should all be taken care of. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।